एक समय की बात है। पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह एक मेहनती आदमी था जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वह फसलें उगाता था और कुछ जानवर पालता था। एक दिन अपनी गायों को चराते समय उसने कुछ असामान्य देखा। उसकी गायों के झुंड में सुनहरे सींग वाली एक सुंदर सफेद गाय थी। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी गाय उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया जो जादुई प्राणियों के बारे में जानकार था। पड़ोसी ने रामू को बताया कि गाय एक जादुई गाय थी और उसके दूध में उपचार करने की शक्ति थी। उन्होंने रामू को सावधान रहने की चेतावनी भी दी क्योंकि गाय जादू के अधीन थी और उसे केवल अच्छे दिल वाला व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता था। रामू एक दयालु व्यक्ति होने के नाते जादुई गाय की देखभाल करने के लिए दृढ़ था। उन्होंने उसका नाम गंगा रखा और उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गंगा गांव में चर्चा का विषय बन गई। दूर दूर से लोग उसे देखने आए और कुछ लोगों ने उसे रामू से खरीदने की पेशकश भी की, लेकिन उसने उससे अलग होने से इनकार कर दिया। एक दिन एक दुष्ट जादूगर गांव में आया। उसने गंगा की जादुई शक्तियों के बारे में सुना था और वह उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने गंगा को खरीदने की पेशकश की, लेकिन रामू ने इनकार कर दिया। तब जादूगर ने गंगा पर कब्जा करने के लिए अपने काले जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने उस पर जादू कर दिया और गंगा अजीब व्यवहार करने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया और उसका सुंदर सुनहरा सींग काला पड़ गया। गंगा को इस हालत में देखकर रामू का दिल टूट गया। वह जानता था कि केवल शुद्ध हृदय और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही इस जादू को तोड़ सकता है। उसे अपने पड़ोसी की बातें याद आईं और उसे एहसास हुआ कि यह गंगा के प्रति उसका प्यार और देखभाल ही थी जिसने उसे इतने समय तक सुरक्षित रखा था। उसने जादूगर के बुरे जादू के खिलाफ अपने प्यार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। रामू ने दिन और रात मंत्रों का जाप करते और गंगा को प्यार और स्नेह से नहलाते हुए बिताए। धीरे धीरे गंगा के सींग का रंग सुनहरा होने लगा और वह फिर से दूध देने लगी। जादूगर का जादू टूट गया और उसे गांव से भागना पड़ा। गंगा अपने जादुई स्वरूप में वापस आ गई थी और ग्रामीण रामू की बहादुरी और दृढ़ संकल्प से आश्चर्यचकित थे। उस दिन से गंगा का दूध और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। दूर दूर से लोग उसका दूध पीने और अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए आते थे। रामू और गंगा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए और उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। गंगा अब केवल एक जादुई गाय नहीं थी, वह रामू के परिवार का हिस्सा थी। वे हमेशा खुश रहे और गांव को समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिला। यह सब जादुई गाय गंगा की बदौलत था।